हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बिष्ट। और कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे एंड फिट होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। और काफ़ी दिन हो चुके हैं भाई, कोई भी क्लास नहीं आई है, काफ़ी लंबा गैप हो चुका है इस बार हमारा। देखिए स्टूडेंट्स, इसका एक रीज़न है, सर्जरी हो रखी है जैसे कि आप देख रहे होंगे। तो इसमें डॉक्टर ने रेस्ट लेने को बोला था, तो 15 डेज का रेस्ट लेने को कहा था, तो 15 डेज ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो अब हम आप लोगों के लिए क्लासेस लेकर आ गए हैं फिर से एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे 2 चैप्टर्स ऑलरेडी हमने कर दिए हैं, रियल नंबर्स एंड पॉलिनोमियल्स। फटाफट से जाकर वीडियो जाकर देख लेना, प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बना रखी है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो आज की इस क्लास को स्टार्ट करेंगे और इसमें हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 अपना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आइए स्टूडेंट, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ काम करना पड़ता है, वो आप लोगों को पता है। जिसको नहीं पता है सुन लीजिए, फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, एंड टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, जिससे क्या होगा सुन, देखिए आपका कुछ इंपॉर्टेंट जो भी पीडीएफ्स होंगी वो आपको शेयर कर दी जाएंगी, और जो भी डिस्कशन आप करना चाहते हैं या कुछ भी आपका डाउट्स है वो आप लोग हमसे शेयर कर सकते हैं। देखिए सर, काफ़ी स्टूडेंट मुझसे कहते हैं सर लिंक के थ्रू हम ऐड नहीं हो पा रहे हैं ग्रुप में, तो उसका भी एक सॉल्यूशन यहाँ पर निकाल रखा है। यहाँ पर देखिए एक व्हाट्सएप नंबर दे रखा है जो कि आपको नीचे दिख रहा होगा चलता हुआ 8909634615। इस पर आप टेक्स्ट कर लीजिए, मैं आपको ऐड कर लूंगा। ठीक है, चलिए तो क्लास की टाइमिंग 7 PM, सभी याद रखना, शाम को 7 बजे आपको तैयार रहना है क्लास के लिए। और एक इन्फॉर्मेशन जो आपको सुननी है और आपके दोस्तों को भी बता देनी है कि अब हम जल्द ही आप लोगों के लिए लाइव क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो लाइव क्लास हम करेंगे। ठीक है, जो भी आपका डाउट्स होगा आपके सामने ही सॉल्व यहाँ पर कर देंगे। चलिए तो फटाफट से आ जाइए और शेयर कर दीजिए भाई इस क्लास को। एंड जो भी आज पहली बार हमारे इस चैनल पर विजिट हुआ है, फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। ठीक है, तभी आपको इस क्लास से अपडेट्स मिलते रहेगा। तो आइए स्टूडेंट्स, बिना देरी करे अब स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ने से पहले हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को समझ लेते हैं, जो कि हमने क्लास 9th में अच्छे से डिस्कस किया, मतलब पढ़ा है हम लोगों ने। आप लोग भी पढ़ के आ रखो काफी अच्छे से, जो नहीं पढ़ के आ रखे हैं ऊपर ही ऊपर यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए इक्वेशन कैसे बनती है कि कोई वेरिएबल हो उसमें और कुछ कोफिशिएंट्स हो और उनमें कुछ ऑपरेटर्स लगे हो, जैसे कि प्लस माइनस लगे हो, और वो इक्वल टू 0 हो जा रहा हो, तो वो हमारी एक इक्वेशन वहां से तैयार हो जाती है। अब बात करते हैं, यहाँ पर वेरिएबल्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं। तो ठीक है, अभी बात करते हैं इसके जनरल फॉर्म की। ठीक है, सो व्हाट आर द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल? सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मतलब सिर्फ एक ही इक्वेशन होगी और उसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, ये हम पता करते हैं पहले। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो साफ क्लियर दिख रहा है सबको? आइए आराम से पढ़ते हैं। चलिए तो देखिए, सबसे पहले बताता हूं आपको जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन 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 आप ये वाला प्रेफर करेंगे, मतलब आप इसको यूज करना सब जगह पर, ये वाले जनरल फॉर्म को। ठीक है, चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें होता क्या है, ए बी सी ये क्या है? अच्छा, ए और बी क्या है? मतलब ए क्या है? एक्स का कोफिशिएंट, बी क्या है? वाई का कोफिशिएंट, सी क्या है? कांस्टेंट टर्म। ठीक है, यस, जहां पर ए बी सी आर रियल नंबर्स, ए बी सी आर एनी रियल नंबर्स। ठीक है ना, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, बट एंड बट एक कंडीशन और है यहाँ पर कि ए बी सी अगर कोई भी रियल नंबर है, लेकिन ए और बी आपको जीरो नहीं रख सकते आप। ठीक है, ए कॉमा बी कैन नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब ए एंड बी कैन नॉट बी बोथ जीरोस, एक साथ जीरो नहीं हो सकते। ठीक है, ए और बी जीरो नहीं हो सकते, याद रखना। ठीक है, चलिए तो इतना आपको समझ में आ गया भाई। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, कुछ जो टर्म्स हैं जो आगे आने वाले हैं जिसमें आपका डाउट हो सकता है, उसे हम पहले ही यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। इसमें देखिए बात करते हैं आप सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन? ठीक है, कुछ चीजें जो आपने क्लास 9th में पढ़ी थी, तो उसे हम थोड़ा सा यहाँ पर बता देते हैं आपको कि इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। व्हाट आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन? देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या होगा, जब इसको एक एग्जांपल से ले लेते हैं, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू मान लेते हैं 3 है, हमारे पास एक गिवन इक्वेशन है। सो बात करते हैं, अगर आपसे कहा जाए कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा इस इक्वेशन का, तो देखिए ऐसी x और y की वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, दोस वैल्यूज ऑफ x एंड y which satisfies the given equation are the solution of equation। ठीक है, तो इसका मतलब स्टूडेंट देखिए बहुत सिंपल है, x और y की ऐसी क्या वैल्यूज रखें कि वो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए। ठीक है, ये तो हम कंसीडर करते हैं ना, कि मान लेते हैं x 0 है तो y 3 हो गया।
ठीक है, तो मतलब वो जो 0 और 3 है वो इस इक्वेशन के एक सॉल्यूशन है। ठीक, तो ये सब आपको पता है। अगर मैं x को 0 रख लेता हूं तो y कितना आ जाएगा, देखिए 0 प्लस वाई इक्वल टू 3, मतलब सॉरी 0 प्लस वाई बराबर 3। तो देखिए मैंने आपको बता दिया है कि यस 0 और 3, इस 0 x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 3 क्या है, इस इक्वेशन के एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। अब इस इक्वेशन का क्या एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है निकालना? नहीं स्टूडेंट, वी कैन फाइंड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। क्योंकि आप देखिए बहुत साफ आपको दिख रहा है कि मैं x की वैल्यू कुछ भी रखूं यहाँ पर मुझे y तो मिलने ही वाला है। ठीक है, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि x की वैल्यू यहीं तक रख सकते हैं या 4 तक रख सकते हैं या 3 तक रख सकते हैं, नहीं, x एंड y कैन एनी वैल्यू एनी नंबर। ठीक है, कोई भी आप कुछ भी रख लीजिए यहाँ पर, तो आप कुछ भी रखेंगे तो y भी आपको कुछ भी मिलेगा। इसका मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं यहाँ पर पॉसिबल। ठीक है, बहुत सारे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। यस तो अब बात करते हैं, अच्छा वीडियो तो क्लियर चल रही ना, ठीक है। यस देखिए स्टूडेंट्स, सो अब नेक्स्ट जो चीज है हम क्या पढ़ने वाले हैं। अच्छा 0,3 निकल गया ना, अब आप कंफ्यूज मत होना। देखिए मैं एक और निकाल के दिखाता हूं, अगर x 1 रखेंगे तो y 2 आएगा, ये आपको साफ पता है। ठीक है, क्योंकि 1 और 2, 1 प्लस 2 रख के 3 हो रहा है, तो मतलब सिंपल सा कि 1,2। अच्छा हाँ देखिए, इनको हम कोऑर्डिनेट्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो क्योंकि ये इनका ग्राफ भी पॉसिबल है, मैं आपको बताता हूं अभी आपको। ठीक, तो 1,2 भी क्या है, इसका एक सॉल्यूशन है, मतलब 0,3 भी है, 1,2 भी है, ऐसे बहुत सारे होंगे। नाउ उसमें बात करते हैं लाइन। हर इक्वेशन की एक ना एक लाइन होती है। ठीक है, हर इक्वेशन की लाइन बनती है भाई, हर एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की एक लाइन बनेगी जरूर। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर 3 है, तो यस इसकी भी एक स्ट्रेट लाइन पॉसिबल है, मतलब बनेगी ही बनेगी ग्राफ में, मतलब कार्टेशियन प्लेन में आप जो है आप स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं किसी भी इक्वेशन की। चलिए, लेकिन हम यहां पर अब बात कर रहे हैं, और देखिए कोई लाइन बनाने के लिए हमें कम से कम वी हैव टू फाइंड एटलीस्ट 2 पॉइंट्स। सो सिर्फ 2 पॉइंट्स, मतलब 2 सॉल्यूशंस निकालने की जरूरत है, बस हो गया। या फिर सिर्फ 2 पॉइंट्स निकालने की जरूरत है जिससे हम लाइन बना सकते हैं ग्राफ में। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये सब चीज तो थोड़ा सा आपका 9th वाला टॉपिक हो गया है। ठीक है, ए और बी सी एनी रियल नंबर्स और दिस कंडीशन ऑल्सो। चलिए, हाँ इसमें कंडीशन और है, इसको भी लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। ये भी एक कंडीशन है जो होल्ड करती है यहां पर। ठीक है, चलिए इसमें अब बात करते हैं, इसमें क्या हम पढ़ क्या रहे हैं भाई, हमारा चैप्टर क्या है, हमारा तो क्लास 10th है भाई। आ जाइए भाई, क्लास 10th में तो घुसिए, क्लास 9 तक तो हो गया, अब क्लास 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा चल रहा है क्लास 10 का, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो भाई हम करने वाले हैं अब जनरल फॉर्म। ठीक है, तो जनरल फॉर्म, ये फिर से जनरल फॉर्म आने वाली, लेकिन इस बार किसकी आएगी, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट देखिए यहां पर हो क्या चीज रहा, क्या हो रहा है, ये बात है पेयर्स की। तो यहां पर पेयर जो वर्ड आ रहा, पेयर मींस 2, तो हमें यहां पर 2 इक्वेशन एक साथ रखनी है, एक साथ लेना है, इनका सिस्टम लेना है एक साथ। ठीक है, इक्वेशन का सिस्टम भी कहते हैं हम इसको। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन को एक साथ ले लिया क्योंकि पेयर्स में है इक्वेशन। अब इसको हम मान लेते हैं a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अभी मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आ रखा हूं। ठीक है, सुन देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर सेम वही चीज कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर एनी रियल नंबर्स, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन होगी कि a1 b1 कैन नॉट बी बोथ जीरोस। ठीक है, ऐसे ही a2 एंड b2 कैन नॉट बी बोथ जीरोस, जीरोस एक साथ जीरोस ये नहीं हो सकते, इसका आपको ध्यान रखना है बस। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए डेफिनेशन तो पता लग गया आपको, क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से आपका क्लियर होने वाला है। तो देखिए अब क्या करने वाले हैं भाई a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक हो गया, ये देखिए ये जो है ना स्टूडेंट, ये हमेशा अब आपको पूरे चैप्टर के अंदर, इस क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का चैप्टर है, उसके अंदर आपको हमेशा उसके अंदर आपको अब इसी तरीके से इक्वेशंस दिखाई देंगी, हमेशा पेयर्स में दिखाई देंगी। और ये क्या है ना, इसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये क्या है, किसी इक्वेशन का सिस्टम है। ठीक है ना, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इतना क्लियर है स्टूडेंट्स, साफ दिख रहा है ना, सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहीं छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब आइए ध्यान देखते हैं एक चीज और, इस तरीके से किसी भी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, इस तरीके से किसी भी इक्वेशन को, सॉरी स्टूडेंट्स एक मिनट, इस तरीके से किसी भी
स्टूडेंट को बोला क्या मैंने? नहीं, इक्वेशन को। इस तरीके से किसी भी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने को हम कहते हैं कि हम उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करें, एल्जेब्रिक, इसको एल्जेब्रिकली हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ये एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है? एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, मैंने एल्जेब्रिक रिप्रेजेंट कर दिया इसको। ठीक है, अभी हम इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन ग्राफिकली बहुत एक अपने आप में छोटा सा एक टॉपिक है, बड़ा तो नहीं है, जो कि हम पहले भी पढ़ के आए हैं। यस, अब देखिए स्टूडेंट्स, नाउ देयर आर सम पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइंस इफ वी हैव pair of linear equation in two variable, then there may be some possibilities, there may be possibilities of line. ठीक है, possibilities means कि ग्राफ में दो लाइंस का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। ठीक है ना, ग्राफ्स में दो लाइंस का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, वो लाइंस आपको कैसे दिखेंगी? वो लाइन आपको ऐसे दिखेंगी, ठीक है, वो लाइन आपको ऐसे दिखेंगी, या वो लाइन आपको ऐसे दिखेंगी, मतलब ऐसे एक के ऊपर एक। ठीक है, समझ गए इसका मतलब? लाइंस ऐसी भी हो सकती हैं, मतलब ऐसे। ठीक है, ये ठीक है, लाइंस ऐसे हो सकती है ना आपकी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक, इसे क्या कहेंगे आप लोग बताइए? ये क्या है आपकी, ऐसे दिख रहा है, ऐसे, सॉरी, ये क्या आपकी? ये आपकी पैरेलल लाइंस है, दीज आर पैरेलल लाइंस, ये। ठीक है, ये पैरेलल लाइंस है, मतलब हर इक्वेशन की लाइन पॉसिबल है, ये लाइन, ये भी लाइन। तो ऐसी भी लाइन हो सकती है आपकी, हो सकती है ना, जो कभी दे विल नेवर मीट। ठीक है ना, दे विल नेवर मीट। ठीक है ना, या तो आप उसको आगे ले जाओ या पीछे ले जाओ, ये कभी मीट नहीं करने वाली। एक लाइन ऐसी भी हो सकती है जो एक दूसरे को टक्कर मार दे। ठीक है ना, इस तरीके से ये हो गया। ठीक है, ऐसे पॉसिबिलिटी भी है लाइंस की। एक लाइंस की ऐसी पॉसिबिलिटीज है जो कि क्या है, एक के ऊपर एक, ले भाई तू आई है, मैं तेरे ऊपर चिपक जाती हूँ, इस तरीके से। ठीक है, तो ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं अगर मेरे पास इक्वेशंस हैं तो। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहां पर, इतना हो गया क्लियर। सो लाइंस में भी किस तरीके से हो सकती है, देखिए, लाइंस कुड बी ऐसे हो सकती हैं, ठीक है ना, ऐसे हो सकती हैं। लाइंस आपकी कैसे कैसे हो सकती हैं, ऐसी भी हो सकती हैं, और लाइंस आपकी ऐसी भी हो सकती हैं। कैसी? ऐसी, ऐसी कैसी? ऐसी भाई, ऐसी, ये वाली, इस तरीके से, मतलब एक लाइन के पास दूसरी लाइन चिपक जाए। ठीक है, अब बात करते हैं स्टूडेंट सॉल्यूशन की। अच्छा, मुझे कौन बताएगा, ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगाना आप लोग, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना स्टूडेंट्स। यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन नहीं है, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर पेयर्स में है। तो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूंगा, ठीक है, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूंगा, ध्यान सुना, तो इंडिविजुअली हर इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात नहीं करूंगा, उन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात करूंगा। याद रखना, उन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन की बात करूंगा। ऐसी एक्स और वाई की वैल्यूज के बारे में बात करूंगा जो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, जो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो यहां कौन मुझे बताएगा, यहां एक सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन यहां पर मिल रहे हैं? ठीक है ना, आप देख सकते हैं यहां पर कितने सॉल्यूशन मिल रहे हैं, कोई एक कॉमन सॉल्यूशन आपको मिल रहा है यहां पर। ठीक है ना, एक्स और वाई की एक ऐसी वैल्यू है यहां पर। ठीक है, ये आप ग्राफ से अच्छे से आप समझ जाएंगे, मतलब एक्स और वाई की एक ऐसी वैल्यू यहां पर है पॉसिबल, जो जो कि क्या, इस वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी करेगा। मतलब आप उसको कहीं भी रख दीजिए दोनों इक्वेशन में, ठीक है ना, वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। एक्स और वाई की एक ऐसी वैल्यू आएगी। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, एक कॉमन सॉल्यूशन हमें मिल रहा है। ठीक है ना, क्या मिल रहा है, एक कॉमन सॉल्यूशन मिल रहा है। ठीक है ना, एक पॉइंट ऐसा आएगा जो इस इक्वेशन में भी होगा और इस इक्वेशन में साफ दिख रहा है, वो तो भाई ग्राफ के अंदर प्लॉट करेंगे तो वो पॉइंट इसमें भी आएगा, इस लाइन में भी, इस लाइन में भी आएगा। अब यहां तो ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है। ठीक है ना, देखिए, जो दोनों, जो ऐसी एक्स और वाई की कोई ऐसी वैल्यूज ही नहीं है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे, ऐसा। ठीक है, इसके अलग पॉइंट चल रहे हैं, इसके अलग पॉइंट चल रहे हैं। ठीक है ना, कोई ऐसा पॉइंट है ही नहीं जो यहाँ भी और यहाँ भी लाई कर रहा हो, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा, नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बात कर रहा हूं, देखिए स्टूडेंट, इंडिविजुअली हर किसी के पास सॉल्यूशन है, इसके पास बहुत सारे सॉल्यूशन है, इस लाइन के पास, इस लाइन, किसी इक्वेशन की लाइन होगी ना ये, तो इसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, देख लीजिए, ये सब सॉल्यूशंस हैं, ये सारे पॉइंट्स इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं, याद रखना। हाँ, और ये सारे पॉइंट्स इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, बट कोई ऐसा पॉइंट है ही नहीं यहां पर जो दोनों ही इक्वेशन का सॉल्यूशन हो।
ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है। यहाँ आपको दिख रहा है ये एक पॉइंट ऐसा है जो यहाँ भी और यहाँ भी लाई कर रहा है, ठीक है। तो और ये कैसा है भाई, ये तो बहुत ही खतरनाक वाला है, ठीक है ना। इसमें तो जितने भी आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक है ना, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस है, दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। कोई भी एक्स और वाई की वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पर आपके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं भाई, ठीक है ना। मतलब आप कुछ भी दिख रहा है, यहाँ तक नहीं दिख रहा, दिख रहा, चलिए। सो हेयर वी हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है ना। आप कोई भी एक्स और वाई की वैल्यू उठाइए, उसे इस वाली इक्वेशन पहली वाली इक्वेशन में रखिए या दूसरी वाली में रखिए, मतलब दोनों में ही वो सेटिस्फाई कर जाएगी, कोई भी एक्स और वाई की वैल्यूज, ठीक है। ये अभी हम करने वाले हैं। अभी आप कह रहे हैं सर हवा में तो आप बता दे रहे हैं, बट हाउ इज इट पॉसिबल, ठीक है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मैं नहीं लिख रहा हूं, आप समझ रहे होंगे। अभी कुछ चीजें आने वाली हैं अभी आगे, वो क्या, हम बिना ग्राफ बनाए भी बता सकते हैं कि इन इक्वेशंस के पास, इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के पास किस तरीके का सॉल्यूशन है, या फिर इनकी लाइंस कैसे बन रही है, उसे हम अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन कहते हैं। वो अभी आगे हम करने वाले हैं। तो भाई पहले हम इंट्रो पढ़ लेते हैं अच्छे से फिर, ठीक है। तो देखिए ये कॉमन सॉल्यूशन मिल रहा है, यहाँ कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ बहुत सारे सॉल्यूशन मिल रहे हैं, एक लाइन के बाद दूसरी लाइन चिपक गई, ठीक है। चलिए, और इंडिविजुअली मतलब हर, अगर एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है आपके पास, ठीक है ना, सिर्फ एक ही इक्वेशन है, तो उसके तो बहुत सारे सॉल्यूशंस निकल सकते हैं, वो तो आपको पता ही है, ठीक है ना। चलिए, अब हो गया इतना सब कुछ, तो अब हम क्या करने वाले हैं भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस बहुत अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। अब आपकी जर्नी जो है वो स्टार्ट होने वाली है, किस चीज की, वर्ड प्रॉब्लम्स की भी। वर्ड प्रॉब्लम भी आएगी आपके पास, उससे हम अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे पहले, मतलब इक्वेशंस क्रिएट करके आएंगे, क्रिएट करेंगे, देन हम उसका ग्राफ अगर पूछा होगा तो ग्राफ भी बनाएंगे और इसके सॉल्यूशंस भी फाइंड करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ग्राफिकल मेथड से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना, किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन, ठीक है, उनका एक कॉमन सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं ऐसी, जैसे सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन, ऐसे काफी मेथड है, आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं भाई, चलिए। तो पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है, देखिए शो कह रहा है कि ये इसका एक यूनिक सॉल्यूशन है। इस कॉमन सॉल्यूशन का नाम है, कॉमन मींस यूनिक, इसका एक सॉल्यूशन है ऐसा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन, कॉमन मींस यूनिक, तो यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, इसको रफ कर लेते हैं फिर भाई। चलिए स्टूडेंट, तो जो क्वेश्चन है आपका कह रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड 3x माइनस 2y, यहां तो लिख देते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 3। ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, देख लीजिए, ठीक है। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, दिस इज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, कह रहा है इसको ग्राफिकली शो करके दिखाओ। मैं आपको कुछ बता देता हूँ, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ, ठीक है, आप आराम से करना, ठीक है। फिर हम कल बहुत अच्छे से, अब नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी, थोड़ा इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा हेड पे पेन भी हो रहा है, तो इसलिए मैं नहीं ले पा रहा था क्लास, कोशिश तो कर रहा था बट क्लास नहीं हो पा रही थी स्टूडेंट, उसके लिए सॉरी सॉरी एंड सॉरी, दिल से सॉरी, ठीक है, माफ कर दीजिए। लेकिन यस, अब मैं कंटिन्यू रहूंगा, आराम से करेंगे इसको, ठीक है। तो यस, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ठीक। क्या करते हैं भाई, क्या करते हैं, आइए देखिए। तो हम पहले इसको लेते हैं, तो टेक x प्लस वाई बराबर 3 ले लिया, दिख रहा हूं मैं, साफ दिख रहा हूं ना। आइए देखिए, तो x प्लस वाई बराबर 3, अगर x को 0 रखते हैं, यस, y ऑफ कोर्स आपको 3 मिलेगा, और आप x को, सॉरी, y को 0 रख लेते हैं, तो आपको x कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, y0 का x 3 मिला, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब क्या करा जाए भाई, तो भाई एक बॉक्स बनाते हैं और इसमें सॉल्यूशंस लिख लेते हैं। तो वी नीड टू फाइंड एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन, ठीक है, टू मेक एनी लाइन, ठीक है ना। वी हैव टू प्लॉट, सॉरी, वी हैव टू ड्रॉ 2 पॉइंट्स, हमें 2 पॉइंट्स बनाने की जरूरत पड़ती है, बस हो गया। सो x एंड y here, so where here x is 0, y is equal to 3, and x is 3 and y is equal to 0. Now what नेक्स्ट क्या करना है हमें, अगला ये करना है, इसकी एक लाइन बना देनी है, बट अभी हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो हमने ये ले ली, अब हम लेते हैं 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 है भाई। देखिए क्या करेंगे भाई, अब x 0 रख लीजिए, ठीक है ना। तो 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू माइनस का 2, यहां तो दिख रहा है सबको। चलिए, इफ, अब देखिए कोशिश ऐसा करिए, कोशिश 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 करने वालों की हार नहीं होती, ठीक है।
चलिए, तो कोशिश ऐसा मतलब ये करिए कि आपके पास जो x और y की जो वैल्यूज हैं वो एक इंटीजर के फॉर्म में आए, वो एक इंटीजर हो तो ज्यादा सही है, ठीक है ना। प्लॉटिंग करनी बहुत अच्छी है, मतलब ग्राफ्स इजीली आप बना सकते हैं। फ्रैक्शन में मत लेके आना, डेसिमल में मत लेके आना, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, y की वैल्यू देखिए, अगर आप y 0 रखते हैं तो बहुत खराब होने वाला है, ठीक है ना, बिगड़ने वाला है आपका काम। तो y 0 मत रखिए, y 0 रख लेंगे तो x 4/3 आ जाएगा, फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगा, फिर उससे क्या होता है ना, बहुत दिक्कत होती है स्केलिंग करने में। तो एक काम कर लेते हैं, अगर आप y 1 रखते हैं तो y 1 रखने में देखिए 2 1 जा 2 और ये वहां गया 3x बराबर 6 हो गया, ठीक है स्टूडेंट, ये आप अच्छे से कर सकते हैं। तो x 2 आ गया, तो भाई आ जाइए, इसका भी एक बॉक्स बना लीजिए, डब्बा, ये x और ये y, ठीक है। देखिए x को 0 रखने पर y आपको -2 मिला और x 2 रखने पर y आपको 1 मिला। इतना समझ में आ गया सबको, क्लियर यहाँ तक। नाउ सुन, देखिए आप क्या करते हैं, हम यहाँ पर भाई इसको मैं रफ कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ मैं आप लोगों के लिए अब क्या कर रहा हूँ, एक ग्राफ बना रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना भाई, ग्राफ को ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बता दिया, ठीक। अब ये बहुत आसान है, देखिए स्टूडेंट, मुझे नहीं लगता कि इसके आगे आपको और भी क्वेश्चंस कराने की जरूरत है, ठीक है। वो क्यों, इसीलिए क्योंकि बहुत इजी है, अब आप प्लॉट आराम से कर सकते हैं और आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, लेकिन कितना लंबा मेथड है ना, एक्स और वाई की वैल्यूज निकालने के लिए कितना लंबा मेथड है भाई, ठीक है, कितना लंबा मेथड है यार एक्स और वाई की वैल्यूज निकालने के लिए ना। तो ये मेथड हम हर बार तो यूज नहीं कर सकते ना, इसलिए हमारे पास अब अभी आगे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। आपको यही यही सब नहीं करना है, आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन नहीं निकालने हैं, ठीक है, मतलब एक्स और वाई की वैल्यूज नहीं निकालनी है आपको ग्राफिकल मेथड से, और भी तरीके हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, बहुत सारे तरीके हैं, निकालेंगे भाई, आइए, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए 0 1 2 3 भाई दिख रहा है, ठीक है, यहाँ को भी देखते रहना, ठीक है। -1 -2 -3, तो अगर एक्यूरेट ना भी बने तो ऊपर नीचे होगा, बट हम उसको कोशिश करेंगे सही बनाने की। -1 -2 -3, यहाँ 1 आया, ये 2 और ये 3, दिख रहा है, जैसा भी दिख रहा है समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो यहाँ पर देखिए 0,3 एंड 3,0, तो बहुत आसान है, 0,3 यहाँ होगा आपका एंड 3,0 यहाँ होगा। ये तो अब आपको आता ही है स्टूडेंट्स। भाई देखिए 2 पॉइंट्स बन गए, तो यस देयर में बी पॉसिबिलिटी ऑफ स्ट्रेट लाइन इन द ग्राफ, ठीक है। तो होगी, मतलब होगी क्या है, देयर इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो अब सेकंड थिंग, यहाँ पर 0 का -2 यहीं आएगा, आपका पता है आपको, देखिए 0 का -2 एप्सिसा 0 और ऑर्डिनेट -2 है, क्लास 9th की बातें हैं थोड़ी बहुत, ठीक है। 0 का -2 ये आपको मिल गया है, नहीं दिख रहा क्या। सो जो मैं आपको करवा रहा हूँ ना, इसमें अभी लैपटॉप से, ठीक है ना, इसकी आपकी जो स्क्रीन है वो लैपटॉप में है, उसमें बहुत छोटा दिख रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको काफी छोटा दिख रहा होगा, बट नहीं, आई थिंक आपको बड़ा ही दिख रहा है। 0 -2। सेकंड थिंग 2,1, देखिए 2,1 ये तो बहुत आसान है, तो ये हो गया 2,1। चलिए, अब मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, वो क्या, देखिए स्टूडेंट्स, एक्स और वाई की वैल्यूज कहाँ से निकलेंगे मैं आपको बताता हूँ। एक काम आप और करना, देखिए जो भी आप लाइन बना रहे हैं, जिस भी इक्वेशन की आपने लाइन बनाई है, उस वहां पर उस इक्वेशन को भी रिप्रेजेंट कर देना, मतलब वो किसकी है, ये वाली इसकी है, देखो 3x - 2y = 4, तो यहाँ पर आप लिख लेना 3x - 2y = 4, और ये किसकी थी, x + y = 3 की, x + y = 3 की थी, ठीक है। x एक्सिस y पूरा अच्छे से प्रॉपर आपको बनाना है, ये x, ये x डैश, ये y एंड ये y डैश, इतना क्लियर है सबको, आई होप क्लियर होगा। नाउ सुन, देखिए देयर इज अ कॉमन पॉइंट, देयर इज अ कॉमन वैल्यू, ठीक है ना, मतलब देयर इज अ कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट है, मतलब एक यूनिक सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, विच इज, मतलब एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन में भी आपको दिखेगा और इस लाइन में भी दिखेगा, ठीक है ना, वही x और y की वैल्यू डिसाइड करेंगे, मतलब वही x और y की वैल्यूज होंगे, तो यहाँ पर है वो पॉइंट है, ठीक है, दिख रहा ना, बस। सो 2,1 इट मीन्स x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, तो 2,1 2,1, तो कॉमन सॉल्यूशन जो भी आपके पास वो क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, लाइन सब इंटरसेक्ट कर गई, तो इस इट मींस जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है, ये अभी और अच्छे से आपको डिटेल में समझाने वाला हूं मैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। तो जब इंटरसेक्टिंग लाइंस बन गया, इट मींस इट हैज अ कॉमन सॉल्यूशन, इट हैज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, तो यहां पर एक कॉमन सॉल्यूशन मिल चुका है, जो कि क्या है आपका
2,1 इट मींस अब आप चेक कर लीजिए ये जो 2 और 1 है स्टूडेंट ध्यान रखना मैं आपको समझा देता हूं अब ये 2,1 क्या करेगा इकलौता एक ऐसा पॉइंट है ठीक है ना इकलौता एक 2,1 एक ऐसा पॉइंट है जो यहाँ और यहाँ दोनों को ही सेटिस्फाई करेगा देखिए एक्स की वैल्यू 2 रखते हैं +1 इज इक्वल टू 2 + 1 बराबर 3 ठीक है यहाँ देखिए 3 और 2 -2 और 1 6 - 2 देखिए 4 आ रहा है तो इट मींस दिस x एंड y सेटिस्फाई both equation it means this value x and y this pair of value satisfy the given pair of equation या फिर given system of equation आई होप माई डियर स्टूडेंट्स माई लवली स्टूडेंट्स आपको सब क्लियर होगा चलिए तो इसको रफ नहीं अभी एक काम कर लेते हैं पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से ओके स्टूडेंट्स चलिए अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है ठीक अब जो बचे हुए 2 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो मैं नहीं करवा रहा हूं क्यों नहीं करा रहा हूं भाई देखिए अब आपके पास भी कुछ ना कुछ होना चाहिए ना यस यहाँ पर देखिए मतलब आपको भी कुछ ना कुछ होना चाहिए मतलब होमवर्क होना चाहिए आपके पास भी तो यहाँ पर शो ग्राफिकली क्वेश्चन में लिखा है शो ग्राफिकली यहाँ ध्यान से देखिए शो ग्राफिकली सिस्टम ऑफ दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x + 4y = 10 and 3x + 6y = 12 हैज नो सॉल्यूशन करिए करिए आप लोगों के लिए होमवर्क है मैंने दे दिया आपको ठीक है अभी मैं नहीं करवा रहा हूँ ठीक है एक क्वेश्चन से मैंने आपको समझा दिया अब क्या होगा ना इनकी एक पैरेलल लाइंस बनेंगी ठीक है ना इनकी एक पैरेलल लाइन बनेगी कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा ठीक है ना ऐसा कोई पॉइंट आपको दिखेगा ही नहीं मतलब ऐसा कोई पॉइंट होगा नहीं जो दोनों लाइंस में आए वो अलग चल रहा होगा उस लाइन के अलग पॉइंट्स होंगे इस लाइन के अलग पॉइंट्स होंगे ठीक है ना ऐसा कोई पॉइंट होगा ही नहीं जो दोनों ही लाइंस में मिले आपको नहीं होगा इसका मतलब इंटरसेक्टिंग सॉरी पैरेलल लाइंस आपको यहाँ पर मिलने वाली है इसका ग्राफ जरूर बना लेना आप लोग इसमें देखिए एक चीज मिसिंग है इसमें जो बनेगा आपका वो बनेगा कोइंसिडेंट लाइन ठीक है तो 2 2 2 मैं चेक कर लेता हूँ 3 3 यस इसमें एक बार इसको थोड़ा सा लार्ज कर लेते हैं 3x - y = 2 एंड 9x हाँ इसको जब आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो इसमें क्या होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है मतलब इसमें क्या होगा ना एक लाइन आएगी और उसके बाद दूसरी लाइन आ जाएगी अब मैं आपसे एक बात ये कहूंगा ध्यान से इस क्वेश्चन को जब करेंगे आप लोग तो जब पहली वाली इक्वेशन के आप सॉल्यूशन निकालेंगे ठीक है ना लेकिन एक काम करना जो भी आपने पहली वाली इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकाले हैं ठीक है ना अब आप कोई डिफरेंट सॉल्यूशंस निकालना ठीक है ना दूसरे वाले इक्वेशन के लिए देखिए मैं क्या कह रहा हूँ 3x - y = 2 चलिए बता देता हूँ आपको और ये है 9x - 3y = 6 ठीक है वैसे दोनों एक ही चीज है अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा ठीक है ये सब इसमें है बहुत कुछ राज की बात छुपी हुई है हाँ ये सब आगे हम पढ़ने वाले हैं इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट क्या होते हैं डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या होती हैं ये सब चीज़ आप हम नेक्स्ट वाली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं ठीक है स्टूडेंट चलिए इनके रेशियोज को भी कंपेयर अभी हम करेंगे उससे हम पता कर देंगे कि लाइंस इसकी जो लाइंस होगी वो कैसी होगी इंटरसेक्टिंग होगी पैरेलल होगी या फिर ठीक है समझ रहे कोइंसिडेंट होगी तो आइए देखते हैं अभी क्या कहा मैंने देखिए इस पर आप क्या रखिए तो 3x - y = 2 है अगर आप x 0 रखते हैं तो y कितना मिलेगा y केवल -2 अगर आप y 0 रखते हैं नहीं y 0 मत रखना y आप 1 रखना y 1 रखते हैं तो 1 + 2 3 तो x आपको 1 मिलेगा ठीक है देखिए y 1 रखते हैं 2 + 1 3 बस ठीक है अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स एक काम करेंगे हम ये है 9x - 3y = 6 है पता है ये इसी का ही है एक पार्ट है इसमें बस मल्टीप्लाई हो रखा है 3 का ठीक है ये नहीं बता रहा हूँ अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आगे बताने वाला हूँ आधी अधूरी चीज़ें यहाँ नहीं बताऊंगा आपको ठीक है अब देखिए आप क्या करें यहाँ ना अगर आप x = 0 रखते हैं तो फिर भी आपको y = -2 मिलेगी तो मैं आपसे कह रहा था कि आप कुछ और रखिए इस बार ठीक है ना आप एक काम करिए रख तो सकते हैं बट थोड़ा उसको डिफरेंट सॉल्यूशन निकाल के आइए ठीक है ना जब आप करेंगे पेपर में तो डिफरेंट सॉल्यूशन दिखा देना कुछ जैसे कि x की वैल्यू क्या रखी है बताइए y की वैल्यू अगर आप 3 रखते हैं तो ये 12 हो जाएगा नहीं x की वैल्यू 0 रखने पर क्या 0 नहीं 1 रखने पर क्या होगा हाँ x की वैल्यू 1 1 1 हाँ 1 नहीं रखी थी ना अभी तक ना रख दी थी 2 रखने में 2 9 जा 18 एंड यस 2 रखिए 18 6 - 18 कितना होगा हाँ आप x की वैल्यू 2 रखना तो y की वैल्यू कुछ मिलेगी ऐसी आप एक और ऐसी वैल्यू रखना जो यहाँ ना रखी हो आपने बस इतना मैं कह रहा हूँ ठीक है फिर आप ग्राफ बनाएंगे तो देखेंगे तो क्या होगा ना ठीक है ना एक लाइन बनेगी ठीक है ना एक पॉइंट आएगा ऐसा देखिए इस मान लीजिए इस इक्वेशन की लाइन ये बन गई अब
एक पॉइंट, अब इनके भी कुछ ना कुछ पॉइंट्स दिखाएंगे यहाँ पर, सॉल्यूशंस नहीं, कुछ ना कुछ पॉइंट्स होंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं यहाँ आ रहे होंगे, तो जब मीट करेंगे तो एक के ऊपर दूसरी लाइन बन जाएगी, बस सिंपल सा फंडा है और कुछ नहीं, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, तो इससे पता लग जाएगा कौन सी लाइंस है, मतलब इसके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। तो यहाँ पर था क्वेश्चन में कि सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x plus y is equal to 6 and 2x minus y plus 2 equal to 0, shade the region bounded by these lines and x axis and find the area of shaded region। इसको ट्राई करते हैं, आइए। So this is our last question for today, ठीक है। 2x plus y is equal to 6, भाई 2x plus y बराबर 6, और दूसरी क्या है 2x minus y plus 2 equal to 0, plus 2 equal to 0। देखिए हमें पहले क्या करना है, दोनों की एक लाइन बनानी है, उसके बाद हमें एक रीजन बाउंड करना है जो कि इन दोनों लाइंस और एक्स एक्सिस से मिलकर बन रहा हो, उस रीजन को बाउंड कर देना, शेड कर देना है, और उस रीजन का एरिया फाइंड कर देना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको देख लेते हैं फटाफट। देखिए तो पहले हम लेते हैं 2x प्लस वाई बराबर 6, इफ x 0 होगा y 6 हो जाएगा, x 0 y 6, सिंपल सा है, बहुत पता है, सिंपल चीजें हैं, ठीक है। और अगर y 0 लेते हैं तो x आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बॉक्स बनाइए, ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक। 0 6 3 0। नाउ सेकंड है आपका 2x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। बहुत आसान सी चीजें हैं, देखिए क्या करेंगे आप लोग। 2x माइनस वाई, पहले एक काम करता हूँ, इसको यहाँ रख लेता हूँ, y 0 रखते हैं, चलिए x 0 रखते हैं। इफ x इक्वल टू 0, x 0 रखेंगे तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, मतलब y की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 2 मिल जाएगी। और अगर y 0 रखते हैं, y 0 रखने पर x आपको -1 मिलेगा, ठीक है। y 0 रखते हैं तो 2x इज इक्वल टू -2, मतलब x की वैल्यू -1, इतना क्लियर होगा। तो मतलब बॉक्स बनाइए, ये x है y, ठीक है। तो यहां पर आप क्या करते हैं, देखिए, ठीक है, ठीक है ना, आइए। सो x 0 रखा, y माइनस, सॉरी y की वैल्यू 2 मिली ना, याद रखना है इसको, और x -1 था तो y 0 था, पॉइंट्स करेक्ट करना है, ठीक। तो इसको रफ कर लेते हैं भाई, ये लीजिए, ठीक है। अब देखिए ग्राफ बनाते हैं ये, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं 6 तक गया है, y की वैल्यू 6 तक गई है ना, तो इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, पॉजिटिव में 6 तक गई है, तो एक काम करते हैं, ये लेते हैं 0, 0 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब सेम डिस्टेंस लेना, ठीक है, जो यहाँ पर ले रखी है आपने। जरूरी नहीं है कि यहाँ 6 लिए तो वहां पे 6 लेना है, देख लीजिए आप लोग, मैक्सिमम x कितना गया, 3 गया है ना, तो पॉजिटिव की तरफ 3 गया है, तो 1, ठीक है ना, 1 2 एंड 3। सो देखिए ये जरूरी नहीं है करेक्ट बने, ठीक है, एक्यूरेट जरूरी नहीं है एक्यूरेट बने, मैं आपको ऊपर समझाता हूँ। यहाँ पर ग्राफ को लाना बहुत मुश्किल था, डिजिटल बोर्ड नहीं है आपका, ठीक है, कहीं आप धोखे में तो नहीं है ये डिजिटल बोर्ड नहीं है आपका, ठीक है, बट आपको क्लियरिटी अच्छी दिख रही है। तो अब क्या करने वाले हैं, 0,2 y का -1 का तो थोड़ा सा गया, y में तो -1 गया ही नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ गया है -1 -2, ठीक है। अब देखिए इसमें 0,6 कहाँ होगा आपका, ऑब्वियसली यहाँ होगा 0,6, ठीक है, और 3,0 आपका यहाँ पर है, इसको आप मिला लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हाथ है मेरा सीधा, ठीक है, और सीधा पढ़ता भी है, ठीक है सीधा पढ़ता भी है, ठीक है, आप लोगों को नहीं पढ़ेगा, ठीक है। हमारी ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, उनमें पढ़ता है बच्चों को, सीधा पढ़ता है, बिल्कुल करेक्ट एक्यूरेट है। तो चलिए आपको दूर से ही करेंगे हम हाई फाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या करना है भाई, 0,2 एंड -1,0, 0,2, व्हाट इज 0,2, वेयर इज 0,2, यहाँ पर, और -1,0 ये हो गया आपका, ठीक है ना,
अब ये पता नहीं क्या होगा इसका, तो मुझे लग रहा कहीं 4 पे जा रहा होगा ये, ठीक है, और ठीक हो गया। चलिए, तो ये 4 कंसीडर कर लेना, 4 पर ही होगा। ठीक है, इसको आप देखिए अब क्या हो रहा है, 2 लाइन से, ध्यान सुनना, आपको क्या करना है, ये एक लाइन गई, ठीक है ना, पहले तो यहाँ पर आप इक्वेशन लिख देना, ये जिस इक्वेशन की लाइन होगी यहाँ पर लिख देना, और ये भी जिस इक्वेशन की लाइन होगी यहाँ पर रख देना। अब ये 2 लाइन लिखा गया है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, अभी आपको थोड़ा सा छुपा हुआ दिखेगा। शो ग्राफिकली दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैज, सॉरी, हाँ, shade the region bounded by these lines and x axis and find the area of a shaded region, ठीक है, सॉरी, find the area of shaded region। तो देखिए ये 2 लाइंस और एक्स एक्सिस से, ये लाइन और एक्स एक्सिस से मिलकर यही एक रीजन मिल रहा है, ये शेड मैंने कर दिया, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं ओ, सॉरी, ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसका एरिया फाइंड करना। तो दिस शेडेड रीजन बिकम्स व्हाट, इट बिकम्स अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल बन रहा है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल आराम से फाइंड कर सकते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट। हाइट निकालने के लिए ये आप कर सकते हैं ऐसे करके, ए एम, ठीक है ना। ए एम अगर हाइट है तो देखिए मैं डायरेक्ट बताता हूँ एरिया कैसे निकलेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अगर निकालना है तो हाफ बेस इनटू हाइट। तो भाई बेस कितना है यहाँ देखना, बेस है आपका बीसी, बीसी देखिए अगर यूनिट की बात करूं, हाइट कितना है एम। बीसी को नापने के लिए देखिए ये यहां से आता 1 यूनिट, 1 2 3 एंड 4, ये 4, और यहां से यहाँ तक कितना है टोटल, देखिए यहां से देख सकते हैं आप वाई एक्सिस से ऑरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस देखिए कितनी है, 4 यूनिट। तो ये कितना आ गया आपका 8 स्क्वायर यूनिट्स हो गया, ठीक है, सेंटीमीटर मत लिख देना। तो 8 स्क्वायर यूनिट्स ये आपका आंसर आ गया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, ठीक है, आज के लिए काफ़ी है। तो इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता दिया है, किसी लाइन को आप ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और किन किन तरीके से लाइंस की पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। तो भाई आज की क्लास के लिए, ठीक है, इतना ही है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो सभी लोग एक बार जरूर इस थंब की तरफ ध्यान देना, ठीक है, और लाइक जरूर करना, ठीक है, अगर आपको पसंद आई हो हमारी वीडियो, हमारे लेक्चर अच्छा लगा हो। और सबसे पहले तो इस क्लास को भी अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और एक चीज़ और मैंने आपको बता दिया है कि लाइव क्लास जल्द ही स्टार्ट हो जाएंगे अब आप लोगों की, तो तैयार रहिए, फटाफट से व्हाट्सअप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए भाई। व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहीं आपको इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको देते रहूँगा। देखिए व्हाट्सअप भी दे रखा आपको, व्हाट्सअप ग्रुप भी है, टेलीग्राम ग्रुप भी है, तो आप फटाफट से ग्रुप में ऐड हो जाइए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो भी है रिलेटेड टू क्लास आपको वहाँ पर मिलने वाली है। डाउट आप जब चाहे पूछ सकते हैं, ठीक है, 12 to 14 आवर्स, ठीक है, अब मैं अवेलेबल रहता हूँ, नाइट में तो सोना पड़ता है, तो यस, लेकिन आप जब चाहे पूछ सकते हैं डाउट्स, अपना अपना जो भी आपका डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।